नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे समकालीन दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बारे में। आज हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से समझौते हुए? भारत व पाक के मध्य हुए समझौते। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से समझौते हुए? समझौतों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल नदी समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, दिल्ली लाहौर बंद सेवा, ये समझौते हुए। इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं हम एक नंबर चर्चा करते हैं सिंधु नदी जल समझौता। चलो साथियों, बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौते की। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ। 1960 में हुआ। साथियों, बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ। यह समझौता विश्व बैंक की सहायता से हुआ। यह समझौता विश्व बैंक की सहायता से हुआ। सिंधु नदी जल समझौता है वो विश्व बैंक की सहायता से हुआ। अब बात करते हैं इसमें भारत व पाकिस्तान की भूमिका। भारत इस साइड लिख रहा हूं पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान। भारत है इसका 20% जल का क्या करेगा? उपयोग करेगा। जल 20% जल का क्या करेगा? उपयोग। जबकि पाकिस्तान को 80% जल प्रदान किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री थे भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान, जनरल अयूब खान, जो क्या थे? फील्ड मार्शल थे। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। ये था सिंधु जल नदी समझौता। चलो इसको नोट करो। इसके बाद चर्चा करेंगे हम ताशकंद समझौते के बारे में। ताशकंद समझौता ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। 10 जनवरी 1966 को हुआ। यह एक शांति समझौता था। यह एक शांति समझौता था। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। यह एक शांति समझौता था। यह समझौता 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ। बात करते हैं प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस साइड भारत, उधर पाकिस्तान। बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। इस समझौते के एक दिन बाद यानी 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
चलो साथियों इसको नोट करो। सिंधु नदी जल समझौते के बाद हमने बात की ताशकंद समझौता, जो 10 जनवरी 1966 को हुआ। ये क्या था? शांति समझौता था। यह समझौता 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी यानी इस समझौते के एक दिन बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे शिमला समझौता। नोट करो आप इसको। चलो साथियों हमने बात की सिंधु नदी जल समझौता, ताशकंद समझौता। अब बात करते हैं 3 नंबर, शिमला समझौता। शिमला समझौता। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ। 3 जुलाई 1972 को हुआ। यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ, यानी 1971 में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। उसके जस्ट बाद क्या हुआ? शिमला समझौता। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार भुट्टो। चलो इसको नोट करो। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली लाहौर वन सेवा के बारे में। चलो साथियों हमने बात की है सिंधु नदी जल समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता। अब बात करते हैं दिल्ली लाहौर वन सेवा, 4 नंबर। दिल्ली लाहौर वन सेवा। दिल्ली लाहौर वन सेवा 1999 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1999 में शुरू की गई। में शुरू की गई। बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री इस समय कौन थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय कौन थे। भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। चलो साथियों बात करते हैं आतंकवादी गतिविधि के कारण इस बस सेवा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। यानी आतंकवादी गतिविधि के कारण इस बस सेवा को बंद कर दिया गया। साथियों बात करते हैं दिल्ली लाहौर वन सेवा 1999 में शुरू की गई। भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए यह वन सेवा शुरू की गई थी, लेकिन आतंकवादी गतिविधि के कारण इस वन सेवा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। पुनः 11 जुलाई 2003 को इस वन सेवा को शुरू किया गया।
यानी वापिस इस वन सेवा को 11 जुलाई 2003 को शुरू किया गया। साथियों, हमने चर्चा की सिंधु नदी जल समझौता, उसके बाद ताशकंद समझौता, उसके बाद शिमला समझौता और उसके बाद बात की हमने दिल्ली लाहौर वन सेवा। यानी सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में। ताशकंद समझौता 1966 में। शिमला समझौता 1972 में और ये वन सेवा 1999 में क्या की गई? शुरू की गई। सिंधु नदी जल समझौता 1960, सिंधु नदी जल समझौता, उसके बाद ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता 10 जनवरी कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। और शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को, 3 जुलाई 1972 को। और वन सेवा 1999 में शुरू की गई, पुनः शुरू 11 जुलाई 2003 को फिर से शुरू की गई। आप इनको नोट करो। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। साथियों, हमने बात की थी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद बात करते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र। बांग्लादेश में लोकतंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का क्या था? हिस्सा था। पाकिस्तान का हिस्सा था। ये बांग्लादेश का हिस्सा वो पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान की भाषा कौन सी थी? पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान की भाषा बांग्ला थी। भाषा क्या थी? बांग्ला थी। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा, पाक की भाषा उर्दू थी। यानी क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था, इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान पर जबरदस्ती कौन सी भाषा थोपी जाती थी? उर्दू भाषा थोपी जाती थी। यह भी एक कारण था कि बांग्लादेश ने क्या उठाई? इसके खिलाफ आवाज उठाई। आवाज उठाने में मुख्य भूमिका थी शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश आजाद हुआ। आवाज उठाने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? शेख मुजीबुर रहमान ने निभाई। अब बात करते हैं शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में संपूर्ण सीटों पर जीत जाती है। जीत जाने के बाद भी पश्चिमी पाकिस्तान का क्या था? दबदबा था। पश्चिमी पाक के दबदबे के कारण सरकार है वो पश्चिमी पाकिस्तान की बनती है। सरकार पश्चिमी पाकिस्तान की बनती है तथा शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों, हमने बात की थी बांग्लादेश में लोकतंत्र की। बांग्लादेश 1947 से 1971 तक क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी ये क्या कहलाता, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता। पूर्वी पाकिस्तान की भाषा थी बांग्ला, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा थी उर्दू। पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा ये जबरदस्ती उर्दू भाषा थोपी जाती थी, जिसके खिलाफ में वहां की जनता, वहां के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, तथा जनता ने क्या उठाई, आवाज। तो मुजीबुर रहमान की अगुवाई में क्या हुआ, बांग्लादेश आजाद। मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग, जो 1970 में वहां क्या लड़ती है, चुनाव में वो पूर्ण बहुमत के साथ जीत जाती है। जीतने पर भी उनकी सरकार नहीं बनती है। सरकार क्यों नहीं बनती है, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान का क्या था, दबदबा, व सेना का क्या था, दबदबा होने के कारण मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद भारत क्या करता है, इसमें हस्तक्षेप करता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।